Question is if a certain principal amount to rupees 55,000। अगर एक प्रिंसिपल है जो अमाउंट बन के इतना हो जाता है 55,000, कब? जबकि वो 15% इंटरेस्ट पे होता है 4 ईयर में। मतलब एक प्रिंसिपल है, वो नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, लेकिन हाँ 4 ईयर्स के बाद 15% इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो वो 55,000 अमाउंट बन जाता है। यानी ये 50,000 प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट है। तो हाउ मच इट अमाउंट इन 6 ईयर्स, तो ये 4 ईयर में तो बन के इतना हो जाता है अमाउंट। तो बता रखा है कि ये पूछा है कि 6 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल था वो 6 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है अमाउंट 55,000। तो देखो, अमाउंट से हमें क्या हेल्प मिल सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दे रखा है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ना हमारे पास इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल है, तो उस फॉर्मूले से तो कुछ भी नहीं निकल पाएगा। तो हम इस अमाउंट से क्या निकाल सकते हैं, हमें ये देखना है। तो हमें अमाउंट दे रखा है, ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, लेट द प्रिंसिपल, हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है एक्स रुपये लगाए थे। अब हमारे अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे हम प्रिंसिपल प्लस SI, ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 55,000, प्रिंसिपल को हमने एक्स माना है, तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलने में हमें हेल्प मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा ये 50,000 माइनस एक्स। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ना प्रिंसिपल था ना सिंपल इंटरेस्ट था। तो जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमें प्रिंसिपल रेट टाइम में से कोई हम इस फॉर्मूले से एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल भी नहीं था और सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए हमने प्रिंसिपल को एक्स माना और ये स्टेप करना पड़ा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो अब हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल हमने एक्स मान लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, टाइम भी हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 100 दूसरी साइड जाएगा, तो ये 100 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से ऐसे, इसके आगे लिख सकती हूँ मैं 100। तो ये 100 तो मैं उस साइड ले गई हूँ। यहाँ बचता है हमारा 15 4 60 और x, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 60x बन जाता है। और इस ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करते हैं तो 100 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 100 जब पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ऑलरेडी 3 0 थी, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और लग जाएगी। फिर ये 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 100x बन जाएगा, और इधर हमारा है 60x। अब हम क्या करेंगे, x नंबर्स को एक साइड रख लेंगे। तब अब हम इधर इस नंबर को इधर रहने देते हैं, और ये -100x है, इसको ब्रैकेट के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का 100 प्लस का 100 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास इधर 160x हो गए, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 10 से कट गई 10, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल को x माना था, हमारा प्रिंसिपल आ गया है ये। तो देखिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अमाउंट कि 6 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट होगा। तो चलिए, हमें जो निकालना है पहले हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट तो निकालना है, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया है जो x की वैल्यू आई है। अब हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है। तो देखिए, अभी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं अगर 50,000 में से मैं ये वैल्यू माइनस करूँ, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा हमारा 4 ईयर्स का, क्योंकि हमने 4 ईयर्स टाइम लेके फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 4 ईयर्स का है, लेकिन क्योंकि अमाउंट 6 ईयर्स का पूछा गया है, तो हमें 6 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ ऐड करना होगा। 6 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास अभी है नहीं, तो हमें एक बार फिर से ये फॉर्मूला लगा के 6 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जिसमें कि प्रिंसिपल अब हमारे पास आ गया है, रेट हमारे पास है, और टाइम को 6 ईयर्स मानना है इस बार। तो चलिए हम निकालते हैं। ये हमें दोबारा इसलिए निकालना पड़ता है
पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का निकाला था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमाउंट 6 ईयर के बाद कितना होगा, तो अमाउंट 6 ईयर के बाद जितना प्रिंसिपल था प्लस 6 ईयर का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए हम 6 ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट, हमारा आ गया ये 30,937। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा 6 ईयर के बाद जो अमाउंट है वो आ जाएगा, जो कि होगा ये 65,312.50 हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें 6 ईयर का अमाउंट पूछा था, 6 ईयर्स के बाद है। तो 6 ईयर के बाद हमें जो प्रिंसिपल था वो प्लस 6 ईयर का इंटरेस्ट जो कि हमने अभी फिर से निकाला है, ये ऐड करके हमारा 6 ईयर्स के बाद का अमाउंट होगा। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को एज्यूम करना, वहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट की इक्वेशन मिलेगी, तब हम उसको यहाँ पे पुट करके सिंपल इंटरेस्ट से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल पाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 4 ईयर्स का। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट को 6 ईयर्स का पूछा गया, तो हमें फिर से एक बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 6 ईयर का। तो थर्ड नंबर पर हमारा इस टाइप हो जाएगा, 6 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करके 6 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा।